हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए अलजेब्रा की क्लासेस लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है, इसका कितना टाइप्स होता है, कौन कौन सा टर्म इसमें यूज होता है, सारे चीज़ को, इसका जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ को हम आज समझेंगे। एक एक करके हर चीज़ को ध्यान से समझना है। इसमें जो भी टर्म यूज होता है, सारे टर्म को हम एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा, जिसमें आपको सारे चीज़ क्लियर कर दिए जाएंगे। इसमें जो भी टर्म्स हैं, हर टर्म को हमको ध्यान से देखना है, सीखना है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम्स होगा। और इसीलिए मैंने सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी एक वीडियो डाला है, इसलिए उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसका भी यूजेज है। साथ में आपका एक्सपोनेंट का भी जो है, इसमें आपको अलजेब्रा में देखने के लिए मिलेगा, उसका भी यूज देखने को है, इसलिए पहले आपको एक्सपोनेंट भी बता दिया गया है। अब हम लोग इसका जो बेसिक है, बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसमें भी हम कुछ एडवांस जो मैथ होंगे उसको और देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें जो बेसिक्स हैं अलजेब्रा का, इसमें कौन कौन सा टर्म है, क्या यूज होता है, कितना इसका टाइप्स होता है, हर चीज को समझने का कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान से देखें वीडियो को। चैप्टर का नाम लिख देते हैं अलजेब्रा। हिंदी में इसको हम बोलते हैं बीज गणित। चलिए अब इसके हम टाइप्स के बारे में, सबसे पहले इसका टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन टाइप्स होता है। सबसे पहले इसका होता है मोनोमियल, मोनोमियल्स, ठीक है। दूसरा होता है आपका बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल्स। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो ट्राइनोमियल। चौथा अगर हम बात करेंगे तो क्वार्डिनोमियल, क्वार्डिनोमियल्स। पांचवा अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। मोनोमियल्स हो गया, बाइनोमियल्स हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया, क्वार्डिनोमियल्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। ये सारे चीज को एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। मोनोमियल किसको कहेंगे, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आप बता रहा है कि ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे, आपको मोनोमियल्स बोलेंगे। मोनोमियल्स में आपका हो जाएगा कि वैसा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ आपको वन टर्म देखने को मिलेंगे, वो हो जाएगा आपका मोनोमियल्स हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करेंगे बाइनोमियल, जिसमें कह रहा है कि टू टर्म्स, ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म्स, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स होगा वो होगा आपका बाइनोमियल्स होगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, जिसमें तीन टर्म होगा वो होगा आपका ट्राइनोमियल्स होगा। चौथा आपका थ्री से ज्यादा यानी कि फोर हो जाएगा, यानी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच है बता रहा है कि ओनली फोर टर्म्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्वाड्रिनोमियल। और फोर से आपका ज्यादा यानी कि कहने का मतलब वन मोर टर्म, ठीक है, ये सारा आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल में। क्वाड्रिनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स को भी बोलेंगे, बाइनोमियल्स को भी बोलेंगे, यानी कि एक से अगर ज्यादा आता है जो भी, वो आपका पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, जिसमें ये सारा आपको, ये भी पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये टाइप्स आपको कहीं दो मिलेगा, कहीं तीन मिलेगा, कहीं चार, इस टाइप से आपको देखने के मिलेंगे। लेकिन आपको बेसिक समझना है, एक आपका क्या है, मोनोमियल्स है, और उसके बाद जो भी आएगा वो आपका वन मोर टर्म जो भी होगा वो आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल्स में हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या क्या टर्म्स होता है एक एक करके हम इसमें देखेंगे, और साथ साथ इसके जो बेसिक टर्म्स है उसको मैं इसके साथ में बताते जाऊंगा। चलिए देखते हैं मोनोमियल्स के बारे में। मोनोमियल्स क्या है, तो इसमें मोनोमियल्स में हमको, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया 9x, 9x हो गया, तो ये 9 क्या है, x क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें हम एक चीज और ध्यान रखना है, जो कि मोनोमियल्स के साथ साथ हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, जो कि हर टर्म में आपको समझना है, ठीक है। ये 9 जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये 9 जो है ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ये जो है आपका x जो लगा हुआ है वेरिएबल है, ये जो है आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म, ये हो गया आपका वेरिएबल। अब वेरिएबल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, तो कांस्टेंट जो वैल्यू होता है ये होता है नॉट चेंजेबल, ये होगा आपका नॉट चेंजेबल। कांस्टेंट जो टर्म होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, नॉट चेंजेबल होता है। वेरिएबल में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो वैल्यू होता है चेंजेबल होता है, डिफर करता है, ठीक है।
इसीलिए इसका नाम भी देख रहे हैं, इसमें वेरिएबल, वेरी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी, वेरी यानी कि जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट जो टर्म है इसमें आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, यानी कि 9 जो है तो ये एवरीवेयर हर जगह इसका वैल्यू 9 का मतलब 9 होता है, एक फिक्स वैल्यू है। लेकिन ये x है तो x का मतलब होता है चेंजेबल, कहीं पर हम कोई चीज अगर बनाते हैं तो वहां x कभी 3 आता है, कभी 4 आएगा, कभी -5 आएगा, कभी -5/2 है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। और A to Z जो भी नंबर, जो भी आप अल्फाबेट देख रहे हैं A to Z, ये सारा आपका जो होगा ये आपका वेरिएबल ही हम बोलेंगे, इसको वेरिएबल ही बोलेंगे। और इसी के साथ आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी लग के आएगा वो भी आपका वेरिएबल ही होगा, जैसे ये 9x है, ये पूरा टर्म को अगर हम बोलेंगे तो वेरिएबल ही है, ठीक है ना। हिंदी में कांस्टेंट को हम बोलते हैं अचर बोलते हैं, ठीक है, और वेरिएबल को बोलते हैं चर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये अचर होता है, ये चर होता है, जिसका वैल्यू क्या होगा आपका चेंज होगा तो वो वेरिएबल हो गया, जिसका नहीं चेंज होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 5 लिखा, इसका एग्जांपल अगर कांस्टेंट का अगर एग्जांपल का बात करेंगे, 5 है, 9 है, 6 है, -3/2 है, 5/2 है, ठीक है, 6/9, कुछ भी एग्जांपल्स आप ले लीजिए, जितना भी आपको एग्जांपल्स लेना है ले लीजिए, सारा आपका जो हो जाएगा ये आपका कांस्टेंट वैल्यू का हो जाएगा। अगर वेरिएबल का बात करेंगे तो इसका एग्जांपल्स अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 3x है, -5y है, ठीक है, -3x/2 है, ठीक है, 5x/5, ये 5x/3 है। ये सारा जो टर्म देखने के लिए 5a + 3b है, ये टोटल जो टर्म है ये सारा आपका वेरिएबल में ही आएगा, समझ में आ रहा है, ये वेरिएबल है, a लगा हुआ है, v लगा हुआ है, तो ये a b जो है वेरिएबल है, ठीक है ना। और 5 3 जो इसके साथ लगा, 5a बोलेंगे तो भी वेरिएबल है, लेकिन अगर 5 को सिर्फ हम डिफाइन करेंगे तो 5 आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, a हो जाएगा आपका वेरिएबल टर्म। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है आपको कि वेरिएबल कांस्टेंट तो आप देख रहे हैं, साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो लिखा हुआ है 9x, तो ये 9x में आपका 9 जो हो गया कांस्टेंट है, x जो है आपका वेरिएबल है, बता चुके हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि ये जो लगा हुआ है 9, ये इसको हम बोलेंगे x का कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कि इसको फैक्टर करेंगे तो 9 × x भी हम लिख सकते हैं। यानी 9x आता कैसे है तो वो आपको ध्यान रखना है, जैसे लिखा हुआ है 3x, तो 3x लिखा हुआ है तो इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 × x करते हैं तब जाके ये 3x होता है, ठीक है। साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखिए कि अब एक चीज, जैसे x लिखा हुआ है तो x + x अगर कोई बोलेगा तो x के पहले जो यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ नहीं है यहाँ, तो यहाँ पर हम 1 लेके चलते हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 होगा, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम 1 को यहाँ पर लिखते नहीं है, 1 जो होगा वो हिडन रहेगा, x बोले चाहे a + a बोले ये भी हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, b + b बोले ये भी आपका 2b हो जाएगा, ठीक है, c + c बोले ये भी आपका 2c हो जाएगा, जो बोलना है एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखना है, x - x अगर हम बात करेंगे तो जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में है, तो x में से x जाएगा आपका क्या होगा 0 हो जाएगा, जैसे 5 में से 5 जाता है तो क्या होता है आपका 0 होता है, तो इसी टाइप से यहाँ x में से x जाएगा 0 होगा। लेकिन यही चीज अगर x × x रहेगा तो आपको पहले भी हम एक्सपोनेंट अगर नहीं देखें तो वहां एक्सपोनेंट का वीडियो जाके देखिए, वहां पर आपको बता चुके हैं कि जब बेस समान रहता है और पावर अगर क्या बेस समान रहता है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाता है, यानी कि x पर यहाँ कुछ नहीं का पावर 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो 1 + 1 सीधे हम 2 बोलेंगे कि यानी कि x⁴ हो गया, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस। तो ये ध्यान रखना, ये सारे चीज को आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है। और भी अगर इसमें हम बात करेंगे तो आपका ये x इंटू हो गया, अब डिवाइडेड रहेगा, x/x, तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये एक एक चीज को, ये सारे बेसिक टर्म को आपको समझ के रखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये 9x में आपको बता दिए कि ये 9 और x जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 9 और x जो होता है, 9 + x करने से 9x नहीं मिलता है, याद रखना है आपको, 9 × x करने से आपको 9x होगा। और यहां पर हम बात करेंगे तो एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें भी आपको 2-3 चीज, अभी बहुत सारी चीज आपको देखने हैं, जिसमें आपको लाइक टर्म्स होता है, ठीक है, यानी कि एक समान, और एक होता है असमान, ठीक है, अनलाइक टर्म्स, तो उसको हम जानेंगे, ठीक है। अब लाइक टर्म्स जैसे कहने का मतलब ये 9x है, तो जितना भी x टाइप का आएगा, 3x है, 5x है, 6x है, ठीक है, 2x है, ठीक है, -4x है, ठीक है, ये सारा जो एक ही चीज सब में देख रहे हैं कि क्या लगा हुआ है, यहाँ x लगा हुआ है, तो ये इसको हम बोलेंगे, जितना भी लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे लाइक टर्म, ठीक है। ये हो जाएगा आपका
लाइक टर्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अनलाइक टर्म का, तो लिखा हुआ है 9x है, ठीक है ना, 3y है, ठीक है, 2a है, 3b है, तो ये जितना भी चीज दिख रहा है आपका ये हो गया अनलाइक टर्म, ये हो गया अनलाइक टर्म, ठीक है ना, यानी कि असमान हो गया वो समान हो गया, ये सिंपल चीज है, ठीक है। 3x है, 5x है, 6x है, सबके साथ देख रहे हैं कि x लगा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे 6x स्क्वायर है और अगर लिखा हुआ है कि 5x है, तो आप बोलिएगा कि ये एक समान, ये लाइक टर्म है, ये भी x है, ये भी x है, तो नहीं, एक चीज याद रखना, ये दोनों भी आपका क्या होगा, अनलाइक टर्म ही आएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा, ये भी आपका अनलाइक टर्म में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स के साथ क्या हो सकता है, नहीं जुट सकता है, नहीं घट सकता है, ठीक है ना। जैसे यहां पर 9 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो एक कांस्टेंट है पूरा का पूरा, एक वेरिएबल है, तो 9 प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये 9 प्लस एक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ये सारे चीज जो है बेसिक है, कुछ कुछ आपको और भी इसमें हम देखते हैं, एक मिनट। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपका सारा चीज जो आपको बेसिक्स इसमें बताया। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान रखना है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म इसमें। ये हम बता रहे थे कि जैसे 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और बगल में लिखा हुआ है 3x, तो ये दोनों आपका अनलाइक टर्म्स ही होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक एक्स स्क्वायर वाला है, एक एक्स वाला है, तो अगर आपको जोड़ने के लिए बोला जाए तो 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये नहीं जुड़ सकता है कि 5 प्लस 3 8 और एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। ये सेम अगर इसको प्लस में भी है तो इसको वैल्यू हम 5x स्क्वायर और प्लस 3x ही आपको क्या करेंगे, बोलेंगे, 3x ही बोलेंगे, ये आपको सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको अब हम बात करेंगे मोनोमियल्स में, और हम देख लेते हैं। अब लिखा हुआ है इसमें वन टर्म, कहने का मतलब है ये सीधा सा डिनोट वन टर्म होगा, ठीक है ना, ओनली वन टर्म होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, टू टर्म होगा, ठीक है ना, इसमें आपका क्या होगा, थ्री टर्म होगा, इसमें आपका थ्री टर्म होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें आपका क्या होगा, क्वाड्रिनोमियल में आपका फोर टर्म होगा, ठीक है ना। और इसके बाद पॉलिनोमियल्स में अगर हम बात करेंगे तो वन मोर टर्म, वन मोर टर्म जो भी होगा वो आपका ये पॉलिनोमियल्स में आपका एक से ज्यादा जो भी होगा, बाइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल को भी बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल्स को भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मोनोमियल्स का एग्जांपल्स और भी हम देख लेते हैं, क्या होगा, जैसे 5x लिखा हुआ है, 6x लिखा हुआ है, 3y लिखा हुआ है, ठीक है, 3y है, 9a है, ठीक है ना, 5b है, ये सारा चीज जो देखने के लिए मिल रहा है सबका सब क्या है, एक टर्म है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे, ये सारे चीज को हम बोलेंगे मोनोमियल्स, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई पूछ सकता है, या जनरली भी ऐसे आपको ध्यान रखना है कि लिख कोई पूछ देगा 5x प्लस 3x, ये क्या होगा, ये मोनोमियल्स है या बाइनोमियल्स है, तो आप देखिएगा टू टर्म्स है, एक और एक दो टर्म्स है, तो आप बोलिएगा बाइनोमियल्स है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये x वाला है, ये भी आपका x वाला है, तो ये x और x दोनों क्या होगा, सेम है, तो ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, तो 5 और 3 हो जाएगा आपका 8x आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 और 3 को सबसे पहले जोड़ दिए, और जो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x यहां भी आपको लगा दिए। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शंस में आपको कुछ रूल्स बताए हैं जहां पर आपको ये सब चीज को ध्यान रखना है। जैसे 8 माइनस 5 है, तो 8 में से 5 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, अगर यहाँ x लगा दिए, यहाँ x, तो यहाँ भी आंसर में मेरा x आएगा, ठीक है। तो ये चीज बस, और उसमें कुछ नहीं है, तो यही चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपका वन टर्म में ही, यानी कि ये आपका मोनोमियल्स में ही होगा, ठीक है ना। लिखा हुआ है 9y माइनस 6y, तो यहाँ पर आपका 3y हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सिंगल टर्म ही है आपका, तो ये भी आपका हो जाएगा मोनोमियल में ही हो जाएगा। इसको बाइनोमियल्स हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देखने के लिए आपको दो टर्म है और दोनों सेम कास्ट है। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको अलजेब्रा में एक चीज ध्यान रखना है कि जो जिस कास्ट का होगा, ठीक है ना, जैसे कैसे आपका 5x है, 3x है, तो ये दोनों सेम कास्ट है, तो यहाँ कास्ट कास्ट के ही साथ क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सम है, आपको सम सब्ट्रैक्शंस में आपको यही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाव में आपको इस चीज को फॉलो करना है, जो जिसका जात है उसी के साथ उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। अगर अलग अलग जात है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे 9y है, 6y है, दोनों देख रहे हैं कि सेम y के साथ है। हाँ, लेकिन एक चीज और बता रहे हैं आपको कि y स्क्वायर वाले को बार बार समझा रहे हैं कि इस चीज को ध्यान रखना है, 6x स्क्वायर और माइनस 6x इस टाइप का रहेगा। तो आप बोलेगा सर ये भी x है, ये भी x है, तो ये आपका ये दोनों सेम नहीं है, ये x स्क्वायर का जात है, ये x का जात है, तो ये दोनों भी आपका अलग अलग टर्म हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स हो जाएगा, तो ये दोनों को भी हम एक साथ
नहीं कर सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका बाइनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टर्म यहाँ हुआ, एक टर्म यहाँ हो गया, तो ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका मोनोमियल्स का एग्जांपल्स। अब हम बाइनोमियल्स में कराएंगे तो ये हो गया आपका बाइनोमियल्स का, ठीक है ना। लिखा हुआ है 5y प्लस 3x, ये हो जाएगा आपका, ये देख रहे हैं एक सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म हो जाएगा, दो टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। लिखा हुआ है 9y माइनस 6x, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो देखने को मिल रहा है, ये आपका अलग जात है, ये भी अलग जात है, तो ये और दो टर्म है, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, और दोनों अनलाइक है, तो वैसे कंडीशंस में इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल का और भी एग्जांपल्स देखें तो 2a और प्लस 3b, ये भी आपका बाइनोमियल हो जाएगा, टू टर्म है, ठीक है ना। 5a माइनस 6b, ये भी आपका बाइनोमियल्स का एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे ट्राइनोमियल में, ठीक है, ट्राइनोमियल सेम चीज है, यहां पर क्या होगा आपका, तीन टर्म होगा, ठीक है। जैसे 9a प्लस 3b प्लस 2c, तो ये देख रहे हैं एक ए का कास्ट है, एक बी का, एक सी का, तो तीनों अलग अलग हो गया, तो ये आपका ट्राइनोमियल्स में आएगा, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल्स देखें ट्राइनोमियल्स का, तो देख लीजिए 5a माइनस 3b प्लस 6c, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड, ये जितना भी देखने के लिए इसमें न्यूमेरिकल्स लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, इस टाइप से आप लगा दीजिए, सारा हो जाएगा आपका आपका ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल्स हो जाएगा, ठीक है। 2a माइनस 3b माइनस 6c, ये सारा आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रिनोमियल्स का, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत हो सकता है, ठीक है ना, वो आप देखते रहिए, ठीक है। ये क्वाड्रिनोमियल्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको चार टर्म्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे a है, b है, ठीक है, c है और प्लस d है, तो ये आपका आ जाएगा किस में, क्वाड्रिनोमियल्स में, और चारों आपका अलग अलग टर्म है, सेम कास्ट नहीं होना चाहिए, बार बार समझाया जा रहा है आपको। ट्राइनोमियल में कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से भी दे सकता है, बाइनोमियल में कंफ्यूज करने के लिए बाइनोमियल में ऐसे भी दे सकता है, 2x प्लस 3y माइनस 5x, आपको पूछेगा ये क्या है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल, सबसे पहले ये देख रहे हैं 2x है, ठीक है, और कोई x वाला कास्ट है क्या, है, यहाँ 5x है, तो ये दोनों मिलकर एक सिंगल टर्म बनाएगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर मोनोमियल बनेगा। और फिर उसके बाद ये y का है, तो ये y का है, तो ये अलग हो जाएगा, यानी कि 5 में से 2 जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 गया 3, और 5 बड़ा है तो इसलिए इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसलिए माइनस, ये आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में बता चुके हैं, वो आपको वहीं पे देखना होगा। ये बगल में आपका 3y लिखा हुआ है, तो ये 3y हो गया, तो ये देख रहे हैं एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल्स में। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, ये सब एग्जाम्पल्स है, नॉर्मल बेसिक्स है ये सब, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ट्राइनोमियल्स हो गया, क्वाड्रिनोमियल में, तो क्वाड्रिनोमियल में भी बोल दिए कि जैसे 2x है प्लस 3y है माइनस 5z है प्लस 5a, ठीक है, ये z है, ये 5 है, तो इस टाइप से देख रहे हैं एक 2 एक x है, एक y है, एक z है, a है, चारों अलग अलग टर्म है, तो ये आपका हो जाएगा आपका क्वाड्रिनोमियल बोलो या इसी को पॉलिनोमियल बोलो, इसको पॉलिनोमियल, ये इसको पॉलिनोमियल बोलो, क्योंकि वन मोर जो टर्म होगा उसको हम पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, और साथ साथ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल के नाम से भी हम क्या करेंगे, इसको जानेंगे। तो ये सारा आपको कुछ कुछ बेसिक्स है, आपको लाइक टर्म्स बता दिए, अनलाइक टर्म्स बता दिए, साथ में आपको कॉफिशिएंट के एग्जाम्पल्स और कुछ हम देख लेते हैं, कॉफिशिएंट वाले कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कॉफिशिएंट में आप देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें पूछेगा आपको क्वेश्चंस की कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कॉफिशिएंट लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, तो इसमें पूछेगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ सकता है, तो एक्स स्क्वायर जिसका कॉफिशिएंट पूछेगा बस उसको बंद कर दो, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर को बंद करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 9, जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉफिशिएंट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछता है तो आपको 9 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, जैसे लिखा हुआ है यहाँ 3y, यहाँ y का कॉफिशिएंट पूछेगा 3 हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट पूछेगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, तो ये आपका सारे चीज पॉलिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स, ये सारे चीज को हम एक एक करके क्या कर लिए, समझ लिए कि ये क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, टोटल चीज को हम
चलिए अब हम देखते हैं आपका इसके कैसे हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका लिखा हुआ क्वेश्चंस में रहेगा 6x है, ठीक है, और लिखा रहेगा कि ऐड करेगा, लेकिन आपको एडिशन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ऐड में 6x कॉमा दे देगा 3x और कॉमा दे देगा -5x, ठीक है, इस टाइप से ऐड करने के लिए। तो जो जो कॉमा है वहां पर हम हटा के क्या करेंगे, जब हम इसको बनाएंगे तो आप जहां कॉमा है वहां पर प्लस दीजिएगा। 6x है, कॉमा हटाइए प्लस दीजिए। 3x है तो यहाँ भी कॉमा हटाएंगे प्लस देंगे। अब यहाँ पर 3x हटाने के बाद कॉमा दिए तो प्लस है, और फिर क्या है यहाँ पर -5x, ठीक है। तो एक चीज आपको बार बार बताया जा रहा है, कभी भी हम एक साथ जब दो सैम्बुल आता है तो वहां पर हमको ब्रैकेट देना रहता है, ये रूल है, ठीक है। एक साथ हम दो सैम्बुल को नहीं लिख सकते, अगर आता है तो वैसे कंडीशन में आपको ब्रैकेट देना है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये 6 और 3, अगर आप इसको क्या करिएगा, आप चाहेगा तो 6 और 3 सीधे 9x कर दीजिए। ये प्लस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का सैम्बुल होता है तो अंदर में जितना भी टर्म्स होता है सारे में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। बट अगर माइनस रहता है तो वहां पर केस अलग होता है, जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये -5x है तो ये -5x हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4x, ये 4x हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ये है आपका मोनोमियल है, मोनोमियल है, मोनोमियल है, ठीक है ना। इसको आप कॉलम मेथड से अगर प्लस करना चाहेंगे तो लिखना पड़ेगा 6x हो गया, 3x हो गया, ठीक है ना, और -5x है, ठीक है। तो इसको करना होगा तो ये दोनों प्लस, तो देख रहे हैं 6 और 3 क्या होगा, प्लस होगा, तो 6 3 9, 9 यहाँ माइनस है लेकिन, तो 9 में से 5 जाएगा आपका 4x हो जाएगा। तो ये आपका होगा कॉलम मेथड। आप इसको दो तरीका से भी कर सकते हैं, पहले 6x और 3x को कॉलम से आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर लिए तो 9x आ गया। अब ये 9x में से आपको क्या करना है, 4x 5x, 9x में से आपको 5x को माइनस करना है, तो आप 9x में से यहाँ 5x को माइनस करिएगा तो 4x आ जाएगा। तो ये कॉलम मेथड है, ठीक है। और ये जो हम यूज किए, ठीक है ना, ये जो हो गया आपका कॉलम, कॉलमन मेथड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया आपका जो यूज किए, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड बोलेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपका हॉरिजॉन्टल में और भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे क्वेश्चंस रहेगा 4x + 3, ठीक है। आप क्वेश्चंस को हार्ड कर रहे हैं थोड़ा, 4x + 3, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सब बेसिक है, ये बताने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। जनरल जो क्वेश्चंस है आपको 6x है +3, जैसे इसमें अगर हम बात करेंगे और भी एग्जाम्पल्स अगर आप लीजिएगा तो इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। लिखा है 9x, ठीक है, कॉमा रहेगा आपको -5x, तो आप क्या करिएगा, 9x कॉमा जो दिया हुआ है वहां हटा के प्लस करिएगा, यहाँ -5x करिएगा, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा आपका। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो आप एक बार लिखना चाहते हैं लाइन बढ़ेगा, ये सब चीज को माइंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे। ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 5x हो गया, और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा आपका 4x हो गया। तो ये हो गया आपका, इस टाइप से देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, जहां पर आपको 4x + 3 है, कॉमा दिया रहेगा, और आपका लिख लेते हैं, या सीधे इस टाइप से देगा, एंड लिख देगा 2x - 6 और बोलेगा ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऐड करने के लिए रहेगा। तो इसको दो टाइप से, एक तो हम बताएं कि कॉलमन मेथड से भी आप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, जनरली जो यूज करते हैं हम हॉरिजॉन्टल को ही यूज करते हैं, कॉलमन को नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आपको अगर डायरेक्टली बोल दिया गया क्वेश्चंस में कि कॉलम से ही करना है, कॉलम से ही करना है, तो आपको कॉलम मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पे देख लेते हैं, जो लिखा हुआ है 4x + 3 और एंड जहां पर लिखा हुआ है वहां प्लस, फिर लिखा हुआ है 2x - 6। तो दो तरीका है इसको लिखने का, कहीं कहीं पे बुक वगैरह ये सब में आपको देखने को मिलेगा ब्रैकेट दिया रहता है, लेकिन प्लस वाले में ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं होता है। आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना, इसका कोई जरूरत नहीं है। प्लस वाले क्वेश्चंस में ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस से कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, अंदर में कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन यही अगर माइनस होगा तो इफेक्ट पड़ेगा, जो कि सब्ट्रैक्शन जब बताएंगे वहां पर देख लेंगे हम, ठीक है। तो ये 4x है +3 है, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं 2x और -6 है। अब हम क्या करेंगे, x वाले को x वाले के साथ प्लस कर देंगे। तो लिखने का देखिए 2-3 तरीका। आप इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिखेंगे, 4x + पहले अरेंज करेंगे, तो x वाले को एक जगह अरेंज किए, फिर ये +3 है तो उसको लिख दिए, फिर यहाँ -6 है इसको लिख दिए। तो इतना नहीं कर सकते हम, डायरेक्ट भी करेंगे इसको। 4 और 2 आपको डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कितना, 6x हो जाएगा, 4 और 2, ठीक है, 6x।
और 3 और 6 देख रहे हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन सैंबल जब हम देंगे तो जो बड़ा अंक होगा उसका, 6 का सैंबल बड़ा, ये 6 बड़ा है और इसका सैंबल माइनस है तो माइनस दे दिए, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 6x माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर इसको कॉलमन मेथड से यूज करेंगे तो इसको कॉलमन में हम ऐसे लिखेंगे 4x प्लस 3 और फिर जो लिखा हुआ है 2x माइनस 6, तो इसको इस टाइप से कॉलमन में हम ये कर लेंगे। तो 6 में से 3 जाएगा, आपको पता है कि 6 में से 3 जाएगा 3 होगा, लेकिन ये सैंबल 6 का बड़ा है तो इस वजह से यहाँ माइनस सैंबल होगा, और 4 और 2 6x हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी नंबर का जो सैंबल होता है वो उसके आगे होता है, 3 का सैंबल माइनस, और यहाँ पर हम बात करेंगे 6x का सैंबल तो यहाँ प्लस, जो कि हिडन रहता है, इसको शुरू में हम नहीं लिखते हैं, छिपा रहता है, कुछ नहीं देने का मतलब ही यहाँ पर प्लस है। तो ये 6x माइनस 3 देखिए यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो यूज है यूजुअली आपका यही है, इसी मेथड को हम यूज करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब एडिशन में आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो आपको बुक में देखने को मिलेंगे। साथ में हम यहाँ पे 2 बुक लेके ऐसे रखे हुए हैं, एक आपका डीएवी का बुक है और एक आपका आर.एस. अग्रवाल का है। दोनों बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, बुक का क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको आसान होगा ज़्यादा। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, बुक से देख लेते हैं, बुक में जो लिखा हुआ है उसके थ्रू हम आपको लिख देते हैं और उसी को सॉल्व कर देते हैं, आपका थोड़ा बेटर रहेगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन हमने ये आर.एस. अग्रवाल के क्लास 7th के बुक से 2 क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। यहाँ इसको हम देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। बेसिक जो तरीका आपको बताया गया है बस उसी पे सॉल्व करिए। सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन 5x 3x ये सब आपको पता होना चाहिए, वो आपको बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना आपको ध्यान रखना है। अब हम इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम कैसे, पहले सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, कॉमा जो भी लिखा हुआ है आपका, तो आपको पता है ये ऐड करना है, तो जहां कॉमा है वहां पर प्लस दे दीजिए, 5x स्क्वायर और माइनस प्लस 6y स्क्वायर, कॉमा जहां लिखा हुआ है वहां पर प्लस देंगे तो आपको फिर माइनस है, तो एक साथ आपको जब ये इस टाइप से लिखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो इस टाइप से देख रहे हैं 2 सिंबल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। अदरवाइज आप अगर ब्रैकेट नहीं देना चाहते हैं तो ये प्लस देना ही नहीं है आपको, जैसे लिखा हुआ है उस वैसे ही आपको 6y स्क्वायर जैसे ही खत्म हुआ था वहां पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन अगर प्लस लिखते हैं, शुरू में अभी बेसिक जान रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिए तो बेटर है आपके लिए, क्योंकि अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, जो भी एक्स वाले हैं, एक्स स्क्वायर का जो कास्ट है, ये सब लाइक टर्म्स को एक जगह, मतलब एक समान वाले को एक जगह करेंगे, बिना एक समान वाले को एक जगह करके, और जो जिसका कास्ट है उसके साथ हम उसको जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर देख रहे हैं, तो आपको अरेंज करना है, तो भाई अरेंज करने में आपको 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर लिखिए, फिर आपको यहाँ पर माइनस 3y स्क्वायर है और प्लस 6y स्क्वायर है। इसका हम कैलकुलेशन पहले इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तब करेंगे, प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये माइनस 3x स्क्वायर और आपका माइनस 4y स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये देख रहे हैं 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर, तो इसको हम 7x स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहते तो ये 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर ये 7x स्क्वायर, 7 में से 3 जाएगा, डायरेक्ट 4x स्क्वायर भी आप लिख सकते थे, क्योंकि 5 और 2 7, 7 का सैंबल प्लस में होगा, ठीक है, 7 का सैंबल प्लस में होगा क्योंकि ये बड़ा है 7 और ये आपका छोटा हो गया, तो बड़ा में से जब छोटा जाएगा तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 7 का सिंबल बड़ा है, इस वजह से 7 का सिंबल हम देंगे तो वो हो जाएगा आपका प्लस, तो इस वजह से, लेकिन ऐसे देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 7x स्क्वायर और माइनस आपका देख रहे हैं 3y स्क्वायर और 6y स्क्वायर, तो 6 में से 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ पर आपका माइनस 3x स्क्वायर है, एक स्टेप और आप लिखिए, धीरे धीरे स्टेप को कम करेंगे हम, ये 4y स्क्वायर, फिर से एक बार आपको करना पड़ेगा,
फिर से अरेंज, तो अरेंज क्या करना है, 7 में से 3 जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4x² लिख दीजिए, और ये 3y² और 4y², तो 4 से 3 जाएगा, तो 4 से 3 जाएगा तो 1 होगा, और 1 और y² लगा हुआ है तो y² लगा दीजिए। लेकिन सैम्पल का बात करेंगे तो 4 बड़ा है, जो भी नंबर बड़ा होता है सैम्पल हम उसी का देते हैं। 4 बड़ा है तो 4 का सैम्पल माइनस है तो 1, तो 1y²। तो आपको बता चुके हैं कि 1 हिडन रहता है, 1 हम नहीं लिखते हैं, यानी कि 4x² माइनस y², ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ये आपका एक है, ये आपका इतना टर्म एक है, ये आपका 3 टर्म दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। अभी इसके अनुसार 3 टर्म दिया हुआ है इसमें, क्योंकि ए बी सी ये खुद एक ट्राइनोमियल है, क्योंकि ए भी देखने को मिल रहा है, बी भी है, सी भी है, तो ये ट्राइनोमियल है। ये भी आपका ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, इसका सम देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले जो जैसे लिखा हुआ है आप ध्यान से इसको उतार दीजिए। 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c, कॉमा है वहां पर हम क्या करेंगे, प्लस देंगे। आपको बता चुके हैं कि प्लस देने से कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको जैसे लिखा हुआ है प्लस दे के लिखिएगा, तो आपको ऐसे लिखना होगा। एक बार लिख देते हैं नेक्स्ट वाले में, फिर देखेंगे -3/4a माइनस 5/2b, ठीक है, और प्लस 2/3c, ये कॉमा बंद कर दिए, ये ब्रैकेट बंद कर दिए, और फिर ये आपका हो गया यहाँ पर प्लस 5/2a और प्लस 7/4b हो गया, और माइनस 5/6c। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये प्लस माइनस हम आपको बार बार बता चुके हैं कि ये यहाँ प्लस अगर रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये यहाँ पर आपको प्लस देने का कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको हटा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब 2 सैंपल एक साथ नहीं है, ये यहाँ पर इसको आप ये इस टाइप से लिख सकते हैं, ये हो गया। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखना है, ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में अगर है तो आपको डायरेक्ट जोड़ घटा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको एक एक करके सबको अरेंज कर देना है, जो जिसका कास्ट है उसके साथ उसको लिख दीजिए। जैसे 2/3a, फिर यहाँ लिखा हुआ है -3/4a, और फिर वहां पे लिखा हुआ है प्लस 5/2a। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, इसमें अगर 1/2a लिखा हुआ है तो ये आपको कंफ्यूजन, ये बीच में लिखा रहता है, इसका मतलब क्या रहता है, ये यहाँ रहता है इनटू के फॉर्म में, यानी कि 1/2a के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके जो इस टाइप में लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं a/2 लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लिखा हुआ है 6/3x², यानी कि ये 6/3x² नहीं, ये 6x²/3 एक ही चीज है, ये ध्यान रखना है। बहुत लोग को इस नीचे टाइप में दिया रहता है तो कंफ्यूजन होता है कि 5 लिखा हुआ है 2b, अब इसको क्या, तो ये 5b/2 ही लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा चीज आपको लिखा हुआ है जैसे 5/3 लिखा हुआ है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 5, क्योंकि फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 1 से तो 5/3 ही होगा। तो सारे क्वेश्चंस में आप इस टाइप का देखने को मिल सकता है। लिखा हुआ है 6x+3, ये ध्यान रखें 6x+3/3 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ ब्रैकेट में आप यहाँ लिख दीजिए 6x+3, तो ये आपका सेम ही चीज है, ये लिखिए ये लिखिए, बात एक ही है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। सो इस चीज को आप याद रखिएगा, कहीं भी इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है 9/3c²। ठीक है ना, तो ये 9/3c² नहीं, इसको हम 9c²/3 भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे जैसे जो चीज आपका यूज होगा जहां पे, वहां पे आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। आप चाहेगा एक बार में सारा चीज सीख लें तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, सो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं -3/4, ए लिखा हुआ है, ए ऊपर लिखिए, ये यहाँ बीच में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और कोई है नहीं, ये नहीं, एक मिनट, सॉरी, ये तो हम लिख चुके हैं, ये ए वाले सारे चीज को तो हम लिख ही चुके हैं एक बार यहाँ पे। अब हम देखेंगे बी वाले को, तो बी वाले को स्टार्ट करते हैं शुरू से। आप कहीं से भी उठा के पहले किसी को लिख सकते हैं, लेकिन लाइन से हम कोई चीज करते हैं ताकि आपका ये जो टर्म है वो गड़बड़ाया नहीं, तो इसलिए हम एक एक करके सारे चीज को लिखते हैं। -4/5 हो गया, और फिर ये बी है तो बी लगा दिए, फिर -5/2b है उसको लगा दिए, फिर यहाँ पर आपका हो गया प्लस 7/4b, खत्म हो गया बी वाला टर्म। अब हम सी वाले पे आएंगे, सी वाले को एक साथ लिख देते हैं, तो यहाँ 3/5c,
सबसे पहले तो +3/5c और प्लस फिर आपका है यहाँ पे 2/3c, 2/3c। नेक्स्ट है उसके बाद -5/6c, तो -5/6c। अब हम क्या करेंगे, तो ये तीनों को एक एक करके हम क्या करेंगे, सबको यहाँ ब्रैकेट इस टाइप से नहीं देंगे, नहीं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस टाइप से लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या करिएगा, बी वाले को एक जगह, ठीक है, सी वाले को एक जगह, सबको हम एक एक करके क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट दे के भी कर सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट भी दे सके कर सकते हैं। अगर यहाँ आप ब्रैकेट दीजिएगा तो फिर यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यही चीज़ है। नहीं भी देंगे तो हम एक साथ कर सकते हैं। ये 3 4 2 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 3 4 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से 4 बार में, तो 3 से 4 बार में जब पढ़िएगा तो 4 से 2 बार में, यानी 3 चौको 12, 4 दूनी 8 है। ठीक है, माइनस है लिख दिए 4 से 3 बार में, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 है। प्लस है 2 से 6 बार में, 6 पचे 30, ये बस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ए था ना, ए था, ए मिट गया, हाँ तो यहाँ पर ए लगा देंगे, बस ये हो गया। ये पहला का कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए इसको हम करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे आपको माइनस रहता है, ठीक है, तो आपको बनाते टाइम में क्या करना है कि आप डायरेक्ट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको माइनस अगर इस टाइप से अगर आपको फ्रैक्शन में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर माइनस देखो लिखा हुआ है, तो इस चीज़ पर आप ऑलवेज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन जो है ये ध्यान से आपको देखना है, नहीं तो ये आपका टर्म जो होगा गड़बड़ा जाएगा। कहने का मतलब क्या करना है कि यहाँ जो माइनस लिखा हुआ है, तो एक चीज़ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में और ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है ना, नहीं बताया गया, ध्यान दीजिए, देख लेते हैं क्या है। -4 अगर 3 लिखा हुआ है, तो ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि -4/3, और यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब प्लस हो गया, यानी कि फ्रैक्शन में इस टाइप से लिखा रहेगा -2/3 इस टाइप से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर में माइनस लगा दें और नीचे में 3। ठीक है, लिखा हुआ है 6/-3, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कभी भी हम डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं रखते हैं, माइनस को हम न्यूमरेटर में लगा देंगे, यानी कि ये -6 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को कि माइनस कभी भी हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, अगर है भी तो उसको हम न्यूमरेटर के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइन आपका गड़बड़ा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे लिखा हुआ है 6/3 -2/3 इस टाइप से, ठीक है ना, या -2/5 इस टाइप से, तो आपको क्या करना है कि 6/3 जो लिखा हुआ है उसको, इस माइनस को आप क्या करिए कि इस माइनस को यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ जो हटाएं आप, तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर क्या करिए, बस प्लस लगा दीजिए, और ये -2 ऊपर चला गया और 5 नीचे, इस टाइप का करके ही आपको बनाना है। क्यों बनाना है वो हम देख लेंगे, और दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही चीज़ है। आप यहाँ माइनस करके भी बनाइएगा तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे बनाइएगा क्योंकि एक सिंगल टर्म नहीं है, 2 टर्म नहीं है, ये 3 टर्म है, और अगर यहाँ हम माइनस कर लेते हैं तो ये इसका रूल अलग अलग कुछ कुछ होता है, जो कि आपको क्वेश्चंस में ही बताया जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना जानिए कि यहाँ आप प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। सेम चीज़ अगर आप यहाँ भी करना चाहते हैं तो यहाँ आप प्लस कर दीजिए, ये माइनस को ऊपर में लगा दीजिए, नीचे में बीच में यहाँ पे नहीं रखिए, आप इसको ऊपर में कर दीजिए। इसका यूज आपको समझ में आएगा, फिर हम क्वेश्चंस आगे फिर वहाँ पर कुछ कुछ होगा, वहाँ पे हम बताएंगे क्यों ऐसे हम करते हैं, वो देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये आपका प्लस है, यहाँ ये आपका प्लस है लिख दीजिए। अब ये पूरे फ्रैक्शन को इस टाइप से लिख दीजिए, ये यहाँ 3 टर्म को हमको करना है 5 to 4। ठीक है, तो 5 to 4 का हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे, तो 5 to 4 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो 5 to 4 का एलसीएम हो जाएगा आपको 20, ये 20 हो जाएगा 5 से 4 बार में। ठीक है ना, 4 4 4 जा 16, तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस है, तो यहाँ -16 हो जाएगा। बी लगा हुआ है तो बी लगा दो। फिर देखो यहाँ 2 से कितना बार में होगा आपका, 2 से 10 बार में, 10 5 जा करिएगा आप, तो 2 से आपको 10 बार में, और 10 पचे 50, और आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, -50 बी लिख देंगे। ठीक है, आप अगर इसको ऐसे न लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ता, प्लस और ब्रैकेट देके फिर यहाँ माइनस, तो फिर प्लस माइनस आपका माइनस ही आता, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 10 बार लाइन को बढ़ाने से बेटर है आप डायरेक्ट समझिए, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये आपका बी है। अब हम बात करेंगे यहाँ 4 से 5 बार में, 4 से 5 बार में,
तो 5 और 5 7 35, 5 से मिल जाए 35 आपका हो गया। ये प्लस में था, प्लस में लिख दिए। नेक्स्ट यहां पर हम देख लेते हैं, ये प्लस है, तो प्लस है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये आपका 5, 3 और 6 का एलसीएम अगर हम बात करेंगे तो 5 और 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 30। ठीक है, 5 से 6 बार में 6 3 जा 18, तो ये 18C हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे, ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख दो। ये 3 से 10 बार में 10 2 जा 20, तो ये 20 यानी कि 20C। और फिर बात करेंगे माइनस है तो माइनस लिख दिए, और 6 से कितना बार में 5 बार में 5 5 जा 25 होगा, या 25, वही 5 5 25C। ठीक है, अब देख रहे हैं ये बस बन गया अब हम लोग का। अब कुछ नहीं करना है, जो जिसका जैसे है उसको हम उसके साथ कैलकुलेट कर देंगे। कहने का मतलब देख रहे हैं ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 30 और 8 38, 38 में से आप 9 घटा दीजिए, या आपका 30 प्लस 8 38, 38 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा आपका, 38 में से 9 घटाएंगे तो आपका 29। ए लगा हुआ है, ए लगा दो, और डिवाइडेड बाई 12, बस हो गया। अब यहां पर सैम्बुल का बात करेंगे तो 30 8 38 यानी 30 प्लस 8 38, और 38 का जो सैम्बुल है बड़ा है, 9 का छोटा है। 38 में से हम 9 को क्या करिए, डायरेक्ट माइनस कर दिए, हो गया। अब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख दो। यहाँ 1650, ये देख रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होगा आपका, माइनस माइनस जो होता है वो क्या होता है आपका, प्लस होता है। ठीक है ना, माइनस माइनस आपका, ये ढंग से लिख देते हैं, -16b लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस होगा, बट सैम्बुल नेगेटिव, तो 50 और 10 60, अच्छे 66, 66 जोड़ दिए। और 66 से आपका क्या होगा, 35 जाएगा। 66 में से हम क्या करेंगे, 35 को माइनस कर लेंगे, तो 66 से आपका 35 जाएगा, तो आपका 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 31, यानी कि 31 बचेगा। ठीक है, और 31 किस चीज में होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये 66 जो है आपका, 66 जो है आपका माइनस में है, और बड़ा में से हम छोटा को घटा रहे हैं, तो बड़ा का सैंपल यानी कि -31, और लिखा हुआ है आपका बी, तो बी लिख दीजिए, और नीचे में आपको 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म को अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी आपका क्या होगा, 18 और 20 को हम प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा। 20 10 30 8 38, 38 में से हम 25 माइनस करेंगे, तो 38 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 10 30 8 38, 38 से 25 माइनस कीजिए तो आपका हो जाएगा 30। किस चीज में, प्लस में। सी लगा हुआ है, सी लगा दो, और ये नीचे 30 हो गया आपका आंसर। बस ये 29/8, ये 29a/12, और प्लस माइनस ये 31/b। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए, आप नीचे एक लाइन और ले जाके भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ये प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस को आप यहाँ चाहिएगा तो माइनस लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये माइनस को फिर से आप अगर यहाँ डालना है, यहाँ लगाते हैं तो यहाँ प्लस कर दीजिए, अगर यहाँ डालते हैं तो ये हो जाएगा आपका। तो आप चाहिएगा तो इस टाइप से आप यहाँ पर भी इसको माइनस दे सकते हैं। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आपको जो है एडिशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एडिशन में आपको इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस होंगे, और भी अगर इसका एग्जांपल हम देखना चाहेंगे तो और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये फ्रैक्शन में है, इस टाइप का ध्यान रखना है आपके क्वेश्चंस को, हर चीज को ध्यान से, हर एक टर्म को ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से समझें। चलिए और कुछ एग्जांपल्स हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से ही आपको देखने को मिलेंगे एडिशन में, 2x स्क्वायर माइनस 3y। ठीक है, और ब्रैकेट देके भी दे देगा, एंड बोल देगा 3x -6y प्लस 9 -8a, इस टाइप से क्वेश्चन देगा, बोलेगा ऐड द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर और -3y, और ये एंड जहाँ लिखा हुआ है प्लस कर दो, या आप प्लस करेंगे तो कोई ब्रैकेट का यहाँ जरूरत नहीं है, 3x -6y प्लस 9 -8a। ठीक है, तो इस टाइप से आपका कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर का कोई जात दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बीच में यहाँ पर कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है, तो जो जिसका जात नहीं है उसको वैसे ही हम उतार देते हैं। 2x स्क्वायर को सेम उतार दिए। y का कोई जात दिख रहा है, हाँ, एक y यहाँ भी है, एक वहाँ भी, यहाँ भी है, तो आप लिखने के लिए आप फिर से -3y फिर -6y, तो आप इतना लिखा नहीं करिए, आप क्वेश्चंस को समझा करें। यहाँ 3y है, माइनस माइनस आपको बता दिया गया कि माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 और 3 जो होगा 9 हो जाएगा। सैम्बुल आपका लेकिन निगेटिव होगा, क्योंकि ये रूल है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको बताया गया है। फिर हम बात करेंगे 3x का कोई जात नहीं है, तो 3x को हम +3x ही छोड़ दिए। 9 का कोई जात नहीं है, 9 को 9 लिख दिए। -8a को, -8a का भी कोई जात नहीं है, तो आप -8a लिख दिए, बस हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप ये 9 को चाहते हैं तो बाद में भी लिख सकते थे, थोड़ा अरेंजमेंट अच्छा लगता है कि पहले हम सारे वेरिएबल को लिखते हैं उसके बाद कांस्टेंट को लिखते हैं। तो आप चाहिएगा तो यहाँ पर आप इसके जगह पर आप क्या लिख सकते थे, -8a, और फिर यहाँ पर आप +9 भी लिखते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों चीज को। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका एडिशन में इस टाइप से आपको
क्वेश्चंस आएंगे। सो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इसमें आपको ज़्यादातर आपको फिर मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है, वहाँ पर भी फिर आपको पढ़िएगा, मल्टीप्लाई ये सब पढ़िएगा, वहाँ पे भी आपको एडिशन का यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो जिसका कास्ट है हम उसी के साथ यूज करते हैं। हाँ, एक चीज आपको टर्म याद रखना है, ठीक है, वो क्या कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन 2x माइनस 3x प्लस 6 माइनस 8a माइनस 2c और माइनस 2c, इसी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखिएगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो अंदर में जो भी नंबर है, जो भी दिया हुआ है, सारे का जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। कहने का मतलब 2x तो जैसे है छोड़ दो, ये माइनस है, तो अब अंदर में जितना भी नंबर है सबका सैंपल हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि ये प्लस 3x था, ये माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस 6 है, ये माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस 8a है, ये प्लस 8a हो जाएगा, ये माइनस 2c है, ये प्लस 2c हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये माइनस वाला जो रूल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। लिखा है x माइनस करके दे देगा, ठीक है ना, या नॉर्मल भी अगर माइनस करके लिखा हुआ है कि 5x माइनस 6c माइनस 8c प्लस 2a, ठीक है ना, प्लस 2a माइनस 3, ठीक है, और भी जो बढ़ाना है बढ़ा देना है बढ़ा दीजिए, 2z जो करना है कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप माइनस देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, ये चीज को हम सब्ट्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये यूज है, इसलिए हम वहां पे यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। तो ये 5x लिखा हुआ है, तो ये माइनस है, तो ये माइनस 5x हो जाएगा। ये माइनस जो 6 है ये प्लस 6 में चेंज हो जाएगा। ये माइनस 8c है, ये प्लस 8c में चेंज हो जाएगा। जो प्लस 2a दिख रहा है ये माइनस 2a में चेंज हो जाएगा। ये माइनस 3 जो है ये प्लस 3 में हो जाएगा। ये प्लस 2z जो है ये माइनस 2z में हो जाएगा। तो इस टाइप से करेंगे। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये नंबर दिया हुआ है, तो आप चाहिएगा तो जो जिसका जात है उसके साथ आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ जात ज्यादा का तो नहीं दिख रहा है, बट ये 6c 8c की जगह पर आप 8 और 6 14, तो 14c भी लिख सकते हैं, माइनस 5x है, ये प्लस 14c माइनस 2a और प्लस 3 और माइनस 2z, ये कोई की क्यों और कोई सेम कास्ट नहीं है। तो आप इस टाइप से भी आपको अरेंजमेंट करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये हर चीज को आपको ध्यान रखना है, आपको पहले भी बता दिया गया, तो ये सारे चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी एडिशन के अलावा फिर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शंस का, फिर मल्टीप्लाई है, ठीक है, उसमें फिर डिवाइड है। तो एक एक करके हम धीरे धीरे हर चीज को समझेंगे, लेकिन इसमें जो बेसिक फंडामेंटल था वो मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो ये सारी चीज को आप ध्यान से देखें, पहले ये हर इतना जो चीज आपको बता दिया गया है इस चीज का पहले प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका सब्ट्रैक्शन आएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ठीक है। तो ये सारे चीज को फिर हम एक एक करके समझेंगे, और फिर जब ये सारा मल्टीप्लाई डिवाइड जब खत्म हो जाएगा तब आपका फिर फॉर्मूला बेस्ड पर हम आएंगे, जिसमें आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, हर चीज को हम फिर उसमें समझेंगे। लेकिन वो सारे चीज को समझने के लिए पहले आपको ये बेसिक कुछ कुछ जो चीज है ये आपको पता होना चाहिए। जब तक ये आपका क्लियर नहीं रहेगा तो वो सारे चीज को फिर बनाने में आपको प्रॉब्लम होंगे। और अगर एक्सपोनेंट का वीडियो नहीं देखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन का वीडियो नहीं देखें, तो पहले उस चीज को देख लें, वो देखने पे आपका ये सारा चीज आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एक और चीज आपको हम साथ में बता देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रैक्शन जब पढ़िएगा तो वहां पर ये छोटा छोटा चीज जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पर हम उसका यूज करते हैं तो आसानी से मेरा क्वेश्चंस बन जाता है और टाइम नहीं लगता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एलसीएम का, तो वो देख लेते हैं साथ में। चलिए हम बात करने वाले हैं एलसीएम का। कुछ कुछ छोटा छोटा जो नंबर होता है जिसका एलसीएम निकालने में हम लोग को अभी भी पुराना मेथड जो यूज हम लोग जनरली करते हैं, इस टाइप से लिखा हुआ है 6 है, 3 है, 2 है, कोई पूछ दे एलसीएम तो इसके लिए फिर हम ये पुराना मेथड, तो इस मेथड को नहीं यूज करना है। लिखा हुआ है 8 है, 3 है, 9 है, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आपको डायरेक्ट हम उसमें यूज करेंगे। जैसे कोई फ्रैक्शन दे देते हैं 1/2 प्लस 6/3 और प्लस 9/12, अब इसका एलसीएम निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने वाले वो 2, 3 और ये 12 इस टाइप से यूज करते हैं। इसको नहीं यूज करना है, क्योंकि अलजेब्रा में भी फ्रैक्शन पढ़िएगा आप अलजेब्रा में, तो वहां पे फिर एलसीएम निकालना रहेगा, तो ये सब आपका ज्यादा टाइम लगता है, तो इसमें इसको बनाने में फिर ज्यादा टाइम टेकन होता है। सो इस वजह से आप इस चीज को, एक बेसिक है जो हम आपको बता दे रहे हैं, सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा 2 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना, 12 है, ठीक है, और भी आपको 6 है, 4 है, 24 है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 5 है, 15 है, 20 है,
ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये सबका एलसीएम हम कैसे बता सकते हैं वो देख लेते हैं। 4 है, 16 है, 64 है, इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। 9 है, 6 है, 3 है, 12 है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को, छोटा छोटा जो क्वेश्चंस है उसको आपको इस टाइप से रहेगा, तो उसके लिए आपको ये पुराना वाला मेथड यूज करने का जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है ना, एलसीएम, ठीक है, जिसको लॉगेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि 6, 3 और 2, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसको जब हम डायरेक्ट बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें जो बड़ा नंबर है उसको चूज कर लो। 6 है, 3 है और 2 है, तो 6, 3, 2 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है। तो सबसे बड़ा नंबर अगर 6 है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बड़ा चुनेंगे, उसके बाद हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1 जा 6। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमको क्या करना है कि ये 6 आया, इसको हमको चेक करना है कि 6 जो है क्या वो 3 में आता है, क्या वो 2 में आता है। तो 6 1 जा 6, पहला स्टेप 6 1 जा 6 पढ़े, और उसके बाद हमको रुक जाना है और चेक करना है क्या 6 ये दोनों में आता है। तो 6 देख रहे हैं 3 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में आएगा, तो इस वजह से इसका जो एलसीएम होगा वो आंसर 6 हो जाएगा, बस बन गया। नेक्स्ट है 8 और 3 और 9, ठीक है। तो 8 3 9 का अगर हमको एलसीएम निकालना रहेगा तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि 3 और 9, ये 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। क्यों 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, क्यों, क्योंकि सेम स्टेप 9 का हम टेबल पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, और 9 जो है क्या 3 में आएगा, आएगा, तो इसीलिए जो आएगा वही एलसीएम हो जाता है। तो ये 9 हो गया। अब हमको 3 से कोई मतलब नहीं है। अब 9 और 8 का तो देख रहे हैं कि दोनों एक इवन है, एक ऑड है, इस टाइप से है, तो वैसे कंडीशन में हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 जा 72, तो इसका जो हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब 2 है, 6 है, 8 है और 12 है, 2 6 8 12 है, तो 12 का हम सबसे बड़ा नंबर 12, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहला का हम सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 12 हो गया। और 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 बन जा 12, 2 में भी 12 आ जाएगा, 6 में भी 12 आ जाएगा, 8 में 12 आएगा, नहीं आएगा, तो 12 जो होगा वो नहीं होगा। अब 12 का टेबल फिर अगर नहीं आया तो फिर रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। 12 2 जा 24, 12 दूनी 24। अब ये 24 जो है 2 में भी 24 आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो 24 हो जाएगा, तो एलसीएम 24 हो गया, ठीक है। अब 6 4 24 का तो देखिए 6 4 24, तो इसका भी डायरेक्ट पूछेंगे, तो 24 है, 24 का टेबल पढ़िए, 24 बन जाए, एक बार भी तो पढ़िए, ठीक है। 24 बड़ा टेबल है तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन एक बार कम से कम तो आप पढ़ सकते हैं। 24 बन जाए 24, ठीक है, 24 से कम 24, और ये देख रहे हैं कि 4 के टेबल में भी 24 आएगा, 6 के भी टेबल में 24 आएगा, तो इसका जो एलसीएम है ये 24 हो गया, आंसर हो गया। यहां देख रहे हैं 9 है, 6 है, 3 है और 12 है, ठीक है। तो यहां पर भी हम सेम चीज अपनाएंगे, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले बड़ा को चुन लिए, तो ये 12 हो गया। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 का एकम 12, ठीक है, तो 12 3 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, लेकिन 9 में नहीं आएगा। और ऐसा करना है कि जो सब में आएगा, ठीक है, वैसा टेबल पढ़ने के बाद जो नंबर मिलेगा वो सब में आना है, यानी कि 9 में भी आना है, 6 में भी आना है, 3 में भी आना है, 12 में भी आना है। तो 12 बन जा 12, नहीं आएगा, 6 3 में तो आएगा लेकिन 9 में नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ना है, 12 2 जा 24, 6 में आएगा, 3 में आएगा, 9 में भी 24 नहीं आएगा। 12 3 जा 36, 3 में भी 36 आएगा, 6 में भी आएगा और 9 में भी आएगा, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36। तो ये आपका बेसिक ट्रिक है, ठीक है ना, ये आपका कॉमन सेंस लगाना है और कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो आपसे बन जाएगा, ये सब कोई ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं है, आप दिमाग लगाइए बस। 64 का क्या होगा, तो 4 16 और 64, 64 बन जा 64, ठीक है। तो ये 16 में भी 64 आएगा और 4 से भी आपका 64 कटता है, तो इस वजह से आपका इसका जो एलसीएम होगा वो 64 हो जाएगा, ठीक है ना, 64 होगा इसका। 5 15 20 दिया हुआ है, 5 15 20 का एलसीएम अगर हम पूछेंगे तो 20 बन जा 20, ठीक है ना। तो 15 में 20 तो नहीं आएगा, ठीक है, 20 से कम 20 पढ़ेंगे, 15 में नहीं आएगा, 5 में भी तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा पढ़ना है टेबल जो कि आपको सब में आ जाए। 20 से कम 20 हो गया, 15 में नहीं आएगा, 20 दूनी 40, 5 से कट जाएगा 40, बट 15 से नहीं कटेगा, 20 तिया 60, 15 से भी कटेगा 60, 5 से भी कटेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 12 है, ठीक है, 2 3 12 तो आपको बता चुके हैं, 12 बन जाए 12, ठीक है, टेबल पढ़ेंगे, 12 कम 12 पढ़े, 3 में भी 12 आएगा, 2 में भी 12 आएगा, तो इस वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये कुछ एलसीएम का आपका बेसिक है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखा रहेगा 12 है, ठीक है, 6 है, 18 है, इस टाइप से।
तो आपको इसको भी पढ़ने के लिए पूछेगा इसका एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए, तो एलसीएम इसका तो 18 सबसे बड़ा नंबर, 18 चूज कर लिए, 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 कम 18, 6 में भी आएगा 18, 12 में नहीं आएगा, तो 18 नहीं हो सकता, 18 दूनी 36, 6 में भी 36 आएगा, 12 में भी 36 आएगा, एलसीएम 36 हो गया। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब जब क्वेश्चंस आप बनाइएगा, अलजेब्रा का हो चाहे कोई भी चीज, आप फ्रैक्शन का भी कोई चीज पढ़िएगा, तो ये सब यूज होता है, जो कि आपको ये पता नहीं रहेगा तो बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से कुछ कुछ जो बेसिक चीज है उसको आप ध्यान रखिए, और बार बार एक ही चीज को लिखने से बचें, उससे आपका क्या होता है कि टाइम बर्बाद होता है। जो चीज को आप माइंड में कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको लिखना कम करें, और अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो बिल्कुल ही जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। सो इस वजह से ये सब सारे चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट और हम अगर कुछ लेंगे, 18 हो गया, 36 हो गया, तो 36 बन जाए 36, 18 में भी 36 आएगा तो आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको एलसीएम देखने को मिल सकता है। जो भी आपको उठाना है उठा लीजिए, 5 है, 10 है, 30 है। ठीक है, इसका एलसीएम अगर पूछता है, ठीक है, तो 30 का हम पढ़ेंगे टेबल, 30 से कम 30, 10 में भी 30 आएगा, 5 में भी आएगा, तो 30 हो गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आपका कुछ बेसिक जो होता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी देखेंगे, जैसे आपका हो गया 12 है, ठीक है ना, 15 है, 20 है, ठीक है ना, और भी अगर दे दिए 5 है, ठीक है, 6 है, इतना बड़ा हो गया, 5 है, 12 है, 15 है, 20 है, 6 है, 20 का टेबल पढ़िए, 20 से कम 20, 15 में 20 नहीं आएगा, अब देखना ही नहीं है, जैसे ही नहीं मिला वैसे ही आप रुक के आगे पढ़ जाना, ही नहीं कि सब में चेक करेंगे, नहीं, जैसे ही किसी में भी नहीं आया वैसे ही हम टेबल को आगे बढ़ा देंगे। 20 से कम 20 नहीं आया, 15 में खत्म हो गया, ठीक है ना, 20 दूनी 40, ठीक है ना, 40, 12 में भी नहीं, 15 में खत्म, आगे बढ़िए, 20 तिया 60, 5 से भी 60 कटेगा, 12 के टेबल में भी 60 आएगा, 15 से भी 60 कटेगा, 6 से भी 60 कटेगा, तो इसका जो एलसीएम है वो आपका हो गया कितना, 60 हो गया। तो ये आपका बेसिक है। इस पर कुछ और एग्जांपल्स जो है आपको ट्राई मारना होगा, तो आप इसके जो बड़े प्रोसेस है, इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है ना, उस पर भी आप इसको ट्राई मार के चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको आंसर आएंगे, वहां पे आप देख लीजिएगा, आपको मैच करने का मन होगा तो आप मैच कर सकते हैं। लेकिन आप जनरली कहीं पे फ्रैक्शन का सम अगर दिया रहता है बनाने के लिए, तो वहां पे एलसीएम नहीं बोला जाता है कि आप एलसीएम बगल में आप दिखाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वो एलसीएम मांगता है, तो वैसे कंडीशंस में हम काहे के लिए उतना टाइम लगाएंगे, हम डायरेक्ट आपको एलसीएम का जो मेथड बताएं इस पे आप क्या करिएगा कि क्वेश्चंस को यूज करिए और इस पे बनाइएगा, तो आपको जितना ज्यादा यूज करिएगा उतना जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, रटने से नहीं होगा, आपको बस ध्यान रखना है, और जो चीज सीखे हैं उसको जहां जहां अगर आता है उस टाइप के क्वेश्चंस में, तो उसको यूज करना सीखें। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो है आपका मल्टीप्लाई है, फिर आपका सब्ट्रैक्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे आपका, उसमें हम फिर इसको कवर करेंगे। पहले जो इसका बेसिक्स था वो मैंने बता दिया, और उसको आप क्या करिए कि सबसे पहले उसको कवर कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको सारे चीज को जो मल्टी सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, टाइम मिलेगा तो उसी में आपको मल्टीप्लाई भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना, और टाइम मिलेगा तो डिवाइड भी देखा जाएगा, नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको इस चीज को डाल दिया जाएगा। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।